वेलकम टू माय चैनल। यहाँ बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो पहला टॉपिक आता है वो ये आता है कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन से कौन कौन लोग आए। ठीक है, देखो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो मेरे पास नोट्स हैं मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। दो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के। ठीक है, और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख रहे हो, आपको लिंक मिल जाएगा इसका PDF डाउनलोड करने के लिए। आइए सीधी सीधी बातें कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, फालतू घुमाने वाली फालतू की चीज़ें पढ़ा रहा मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो पेपर में आता है। अगर आपको यकीन ना है तो 10 साल पेपर उठा के देखिए, सारा मिलेगा आपको। और एक्चुअल में ये सब चीज़ें होती हैं, इसके अलावा कोई भी चीज़ें बहुत सारी पढ़ने के लिए ना, तो आप अभी जल्दी ख़त्म करके उसको पहुँच जाओ। पोर्तुगीज पे चलते हैं। पहले टॉपिक है हमारे पास, यूरोपियन में 4 लोग आए। कौन कौन से? पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। तो पहला पार्ट होगा पोर्तुगीज का। तो पोर्तुगीज पे आओगे तो पहली बात सुनो, हुआ क्या था कि जो यूरोपियन हैं उन्होंने एशिया में आने का रास्ता ढूंढना चाहते थे। अब वो चाहते थे कौन कौन? इंग्लिश भी चाहते थे आना, डच भी चाहते थे आना, फ्रेंच भी चाहते थे आना, डच और पोर्तुगीज चाहते थे। तो स्टार्ट सबसे पहले किसने करा? पोर्तुगीज ने। और सबसे पहले स्टार्ट करने वाला कौन था? वास्को डी गामा। तो पहला आदमी कौन था जिसने इक्वेटर क्रॉस करके एशियन में आया? पहला क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, नाम है उसका बार्थोलोमेस डेज। बार्थोलोमेस डेज फर्स्ट नेविगेटर था जिसने पास करा इक्वेटर को। पहली बात, ये फैक्चुअल क्वेश्चन ही पेपर में आता है कि बार्थोलोमेस डेज वाज द फर्स्ट नेविगेटर हु क्रॉस द इक्वेटर फर्स्ट टाइम। दूसरी बात क्या है? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहली बात तो पोर्तुगीज था, और 17 मई 1498 को ये आया। ठीक है, ये आया और ये पहुंचा हमारे कैलिकट के अंदर। ठीक है, तो पहली बात ये है कि वास्को डी गामा पोर्तुगीज था। कब आया? ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछी जाती है। यूरोपीसीस के अंदर कहाँ पर इसने पहली बार आया? नहीं, कैलिकट के अंदर आया। ही रिसीव्ड बाय, उसे किसने रिसीव करा? वहाँ के जो राजा था, वहाँ का राजा कौन था? मनु विक्रम। याद कर लो, तो आपको इसी पॉइंट में 4 लाइन याद होगी। वास्को डी गामा पोर्तुगीज था, किस दिन आया, कहाँ पर आया, किसने रिसीव करा। ठीक है, खत्म। आगे बढ़ जाओ तीसरे पॉइंट पे। इनका जो मेन सेंटर था वो था कोचीन। वन सेंटर वाज एट कोचीन। पहली बात। फोर्थ बात 4 हो गई। 5वीं बात पे आप आ जाओ। 3 इसमें नाम आते हैं। ठीक है, एक आता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडो, एक नाम तो ये है। एक आता है अल्बिक्योर, फ्रूटी देखना, फ्रूटी में नाम लिखा हुआ अल्बिक्योर। एक आता है नीनो डी। ये 3 नाम आपको पता होने चाहिए बस। इसके अंदर ये खास बात है। फ्रांसिस्को अल्मेडो कौन था? हु वांट ब्लू वाटर थ्योरी। अभी ब्लू वाटर थ्योरी क्या है? ब्लू वाटर थ्योरी का मतलब है कि चाहता था कि सब पे हमारा अपना अधिकार हो जाए, सब जीत रही हो। कौन? फ्रांसिस्को अल्मेडो। और ही वाज द फर्स्ट गवर्नर, और यही हमारा फर्स्ट गवर्नर था। किसका? पोर्तुगीज का। सेकंड गवर्नर था अल्बेकोर। अल्बेकोर का नाम क्यों आता है? क्योंकि ही कॉन्क्विस्ट, उसने जीता, उसने सबसे पहले क्या जीता? गोवा। कहाँ से? फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर। ठीक है, ही कॉन्क्विस्ट गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, नीनो डी का नाम कब आता है? ही शिफ्ट कैपिटल सिटी फ्रॉम कोचीन टू गोवा, जो अभी प्रेजेंट गोवा है, पोर्तुगीज है। तो इसलिए ये टोपी लाइन इंपॉर्टेंट है, वैसे डाली है। अल्बिकोर ने पहली बार गोवा जीता, कहाँ? सुल्तान ऑफ बीजापुर से। फ्रांसिस्को अल्मेडो का नाम आता है ब्लू वाटर थ्योरी के अंदर, ही वाज द फर्स्ट गवर्नर। पहल का मेन सेंटर कहाँ पर है? कोचीन के अंदर, याद कर लो। तो 4 बात तो आपको ये हो गई। 5वीं बात ये है कि इनका जो मैक्सिमम
जो व्यापार करते थे वो किस में होता था? वो स्पाइसेस के अंदर। स्पाइसी मतलब मसालों के अंदर, ठीक है। ही वॉज फर्स्ट टू इशू लाइसेंस सिस्टम, नाम तो उसका कार्टेजिस, ठीक। पहली बार लाइसेंस को इशू करने वाले कौन थे? पोर्टुगीज। नाम क्या उसका? कार्टेजिस सिस्टम। इनका मेन सेंटर कहाँ था? कोची। ये बात हो गई। 6, 2 घटनाएं ऐसी हुई जिसके अंदर पोर्तुगीज खत्म हो गए इंडिया के अंदर। पहला था बैटल ऑफ स्वाली, ठीक है, जिसके अंदर सूरत लॉस्ट टू इंग्लिश, मतलब सूरत हार गए इंग्लिश को। दूसरी बात यह है मुंबई को एज अ डोरी दे दिया, दहेज में दे दिया, किसको? चार्ल्स सेकंड को, ठीक है, बाय पोर्टुगीज। बस खत्म। तो देखो यहाँ पर आप, अब अगर आप आज ये 6-7 पॉइंट एनालाइज करो। छठा पॉइंट क्या है? बैटल ऑफ स्वाली के अंदर, बैटल ऑफ स्वाली किसके बीच में थी? पोर्तुगीज और इंग्लिश के बीच में। इंग्लिश ने पोर्तुगीज को हरा दिया था। सूरत लॉस्ट हो गया था इंग्लिश को। मुंबई की बात करोगे, डोरी जो मुंबई उन्होंने दे दी थी एज अ डोरी, दहेज में दे दी, दहेज में ही दे दी चार्ल्स सेकंड को। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि वो इंडिया में सारा सब कुछ हार गया और गोवा में शिफ्ट हो गए। गोवा में कैपिटल सिटी इनकी पहले थी कोचीन, शिफ्ट हो गई गोवा के अंदर। वो किसने करी? नेहरू ने। अल्बेर्टो का नाम क्या आता है? कि कॉन्क्रीज गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर, इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ये बात खत्म हो गई। आपको पोर्टुगीज में इतना पढ़ना था, इसके अलावा आप जो भी पढ़ रहे हो फालतू का। अगर आप टेस्ट देखो इनसाइड का, उसमें सिर्फ यही लाइन आई थी कि किसने सुल्तान ऑफ बीजापुर को जीता था। अगर आप देखो टेस्ट नंबर 3 के अंदर, ठीक है। तो बस आप 3-4 पॉइंट याद करो, दैट्स इट। मुझे करो।